पति के पास जैसे ही CAW सेल से कोई भी फोन आता है या सम्मन आता है तो आप घबरा उठते हैं। आप फौरन अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सहेली को, अपने किसी रिश्तेदार को या अपने आस पड़ोस में या अपने कुलीग्स को फोन करते हैं। आप किसी भी वकील के पास नहीं जाना चाहते, न जाने क्यों। आप खुद में वकील बन बैठते हैं। आपको ये लगता है वकील ने कोई नई चीज थोड़ी ना बतानी है, वकील को आपसे ज्यादा थोड़ी ना पता है, क्योंकि वकील तो कोर्ट में वही बात बोला करता है जो आप उनको बताते हैं, ये आप ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या आपने इसके दूसरे पहलू पर कभी सोचा है? अब देखिए, आपकी पत्नी जब आप पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर केसों की बौछार करना शुरू करती है तो वो सबसे ज्यादा जो पसंद किया करती है केस, वो है CAW सेल में आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ दहेज यानी कि 498A 406 की जो वो कंप्लेंट दर्ज किया करती है। अक्सर आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जैसे ही CAW सेल से आपके पास एक फोन आया करता है तो आपके पूरे परिवार में खलबली मच जाया करती है और आप सभी भागने लगते हैं अंतरिम जमानत करने के लिए, यानी कि इंटरिम बेल लेने के लिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि अगर आपके पास भी आपकी पत्नी के द्वारा आपके खिलाफ दायर किए गए कंप्लेंट के लिए अगर कोई भी नोटिस या फोन आता है तो क्या आपको भी फटाफट भाग करके अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इंटरिम बेल ले लेनी चाहिए? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये CAW या जिसको महिला मंडल भी कह दिया जाता है या कभी कभी इसको महिला सेल भी कह दिया जाता है, वो आखिरकार क्या है। जब कोई भी लड़की अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों से परेशान होकर के जब अपने घर में जाती है तो वो पत्नी सबसे पहले ये कोशिश करती है कि जो उसके साथ प्रताड़ना हुई है उन सभी बातों को वो एक लिखित कंप्लेंट के जरिए अपने पति व अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर कर दे ताकि उन सभी को बुलाया जा सके और बातचीत करके उस समस्या का एक निपटारा किया जा सके। यहां पर आप पति के पास जैसे ही CAW सेल से कोई भी फोन आता है या सम्मन आता है तो आप घबरा उठते हैं। आप फौरन अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सहेली को, अपने किसी रिश्तेदार को या अपने आस पड़ोस में या अपने कुलीग्स को फोन करते हैं, क्योंकि आपके आसपास समाज में बहुत सारे लोगों के केस इस तरह के चल रहे होते हैं और आपको उस समय पर यह महसूस होता है कि किसी वकील के पास अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर उनको कंसल्टेशन फीस देनी होगी। तो आप ये अक्सर सोच लिया करते हैं कि वकील के पास जाना बेकार है क्योंकि वकील पैसा मांगेगा और आप चल पड़ते हैं अध कचरा ज्ञान जिन लोगों के पास है, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। सभी का केस अलग होता है। किसी के केस में किसी तरह की समस्या होती है, किसी के केस में किसी तरह की समस्या होती है। सर्कमस्टेंसेस, स्टोरी, फैक्ट सब कुछ सब जगह पर अलग हुआ करते हैं। लेकिन चूंकि आप डरे हुए हैं इस समय पर और आपको आपके आसपास के लोगों ने इतना ज्यादा डरा दिया है कि आपको ये लगता है कि अगर आपने अंतरिम जमानत नहीं ली तो पुलिस अधिकारी कभी भी आएंगे और आपको आकर के जेल के अंदर बंद कर देंगे। आप ये भूल जाते हैं कि मैंने या मेरी ही तरह के बहुत सारे लोगों ने वीडियोस जरूर अवश्य डाली होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि आपको जमानत करने की आवश्यकता नहीं है जब अगर आपके केस में 498A और 406 जैसे
सेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके चाचा की लड़की ने, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो अपने हिसाब से बताती है कि नहीं जी इसमें ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, और अगर आप ऐसे 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 नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। और आपका मकसद होता है अपना और अपने परिवार को बचाना किसी भी तरह से। तो यहां पर आप क्या करते हैं, गलती जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि आप किसी भी वकील के पास नहीं जाना चाहते, न जाने क्यों आप खुद में वकील बन बैठते हैं। आपको ये लगता है वकील ने कोई नई चीज थोड़ी ना बतानी है, वकील को आपसे ज्यादा थोड़ी ना पता है, क्योंकि वकील तो कोर्ट में वही बात बोला करता है जो आप उनको बताते हैं, ये आप ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या आपने इसके दूसरे पहलू पर कभी सोचा है कि वकील वो व्यक्ति है जिसको वकालत का ज्ञान है, जिसको नई नई रूलिंग्स के बारे में हमेशा पता रहता है, उसको ये भी पता रहता है कि किस तरह के केस में किस तरह का स्टेप लिया जाना चाहिए। खैर, आपने इधर उधर से बातचीत की और आपने ये कहा कि अगर आपने अंतरिम जमानत नहीं ली तो आप जैसे ही सीएडब्ल्यू सेल में जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब गिरफ्तार करने के डर से आप जाते हैं किसी वकील के पास, और वकील के पास जाकर के कहते हैं कि वकील साहब आप मेरी अंतरिम जमानत की दरखास्त लगा दीजिए। वकील साहब आपसे पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन लगा है, एफआईआर की कॉपी दीजिए। आप उनको एक ये नोटिस की कॉपी, यानी जो भी आपके पास सम्मन पहुंचा है, आप उसकी कॉपी दे देते हैं और ये कहते हैं कि सीएडब्ल्यू सेल से ये आया है सम्मन और इसमें आपको जमानत चाहिए। आपको वकील साहब बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि भैया इसमें वकील होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं या बता रही हूं कि आपको जमानत कराने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इसमें तो अभी तक एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस का रोल शुरू नहीं हुआ है, और अगर पुलिस का रोल शुरू नहीं हुआ है तो आपको उठा करके कौन लेकर के जाएगा। तीसरी बात, आपके पास थाने से नहीं सूचना आई है बल्कि आपके पास सीएडब्ल्यू सेल से सूचना आई है, और सीएडब्ल्यू सेल में अधिकारी जरूर हुआ करते हैं लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं हुआ करते। लेकिन ना जाने आप किस मिट्टी के बने हुए होते हैं, आपके जो सिर है वो मिट्टी जैसा बना लेते हैं, इधर से कुछ पानी डाला और उधर से फिसल के नीचे चला गया, आपको कोई असर नहीं पड़ता। आप बार बार जोर लगाते हैं, एक वकील को छोड़ के दूसरे वकील के पास जाते हैं, दूसरे वकील को छोड़ के तीसरे वकील के पास जाते हैं, और आखिरकार कोई ना कोई एक ऐसे वकील साहब आपको टकरा जाते हैं जो आपके लिए एक इंटरिम बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया करते हैं। और खैर, उसके अंदर जब कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है तो क्या होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि आपको जरूरत है भी इस अंतरिम जमानत की दरखास्त लगाने की अगर आपके पास सीएडब्ल्यू सेल से कोई कंप्लेंट का नोटिस आया है या नहीं। तो आपको इन सारी चर्चाओं के माध्यम से ये बात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि महाराज, आपको आपके केस में जब तक एफआईआर दर्ज ना हो जाए तब तक आपको किसी भी केस में अंतरिम जमानत कराने की जरूरत नहीं होती है, जब तक कि जो कंप्लेंट लड़की ने की है उसके अंदर कोई संगीन जुर्म ना किए गए हो। पहली बात, यानी सीएडब्ल्यू सेल में नोटिस आते ही आपको बेल कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके केस में चूंकि दहेज संबंधी धाराएं ही सिर्फ लगी हैं 498 और 406 जिन पर बातचीत हो रही है, इसके अलावा आपकी पत्नी ने कोई संगीन धारा नहीं लगाई है, तो अगर इस केस में अगर सारी की सारी सीडब्ल्यू सेल की काउंसलिंग, मीडिएशन सब खत्म हो जाएंगी और उसके बाद अगर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, तो भी मैं बता दूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, मैंने बार बार बहुत सारे वीडियोस में ये बात बताई है कि अगर एफआईआर भी लॉन्च हो जाती है और सिर्फ 498A और 406 आईपीसी की धारा ही लगी हुई है, तो भी आपको कोर्ट में जाकर के अंतरिम जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरे नहीं, निडर हो जाएं। आपके पास पुलिस अपने आप 41A का नोटिस भेजेगी और आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कंसर्न थाने में चले जाएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भी ये बात भली बात पता चल गई होगी कि अगर आपके पास CAW सेल से आपकी पत्नी के द्वारा आप सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो कंप्लेंट की गई है उसका नोटिस आता है, तो आपको कोर्ट में जाकर के अंतरिम जमानत कराने की जरूरत बिल्कुल 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 भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।